नमस्कार, आप देख रहे हो आपकी आवाज़। तो आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा के कार्यकर्ता और राजस्थान में आपने देखा कि बजट की जो घोषणा है वो हो चुकी है। इस बजट में क्या कुछ मिला है और क्या कुछ दिया है, इसके बारे में जितने भी कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे हम बारी बारी से पूछेंगे कि उनको इस बजट के अंदर क्या लगता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मौजूद है जगविंदर सिंह सिद्धू, इनसे हम जानेंगे बजट के बारे में। तो सर, बजट की घोषणा हुई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूर्व में भी 4 बजट आए हैं और ये 5वां बजट है सरकार का। यदि कुछ करना होता सरकार को 4 बजट में कर देती। और जो पीछे इन्होंने घोषणाएँ की हैं, चाहे जब चुनावी वादे से लेकर आज तक जो बजट में घोषणाएँ की हैं, एक भी घोषणा नहीं हुई। और उल्टे जो सेंटर से बजट आया हुआ था वो भी लैप्स हुआ है। और पिछले दिनों जो लगभग 1048 हज़ार करोड़ रुपए ये जो पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत आए थे, उसके अंदर लगभग 2.5 लाख घरों को कनेक्शन होने थे, जो इस सरकार ने पहले दिसंबर तक पैसे नहीं लगे, फिर इन्होंने टाइम मांगा मार्च तक और वो पैसे लैप्स हो गए। 2.5 लाख घरों के अंदर रोशनी होती जो इन्होंने बुझाने का काम किया है। खाजोला विधानसभा की बात करूं तो 7 करोड़ रुपए बजट के अंदर पास हुआ महाविद्यालय पड़ा है, जो आज भी आधा निर्माण हुआ पड़ा है। पैसा इनके पास में भाजपा की जब गवर्नमेंट थी तो पैसा आवंटित किया हुआ है, वो पैसा आवंटित पैसा नहीं लग रहा, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि ये कोई नई घोषणा करेंगे। और जो गाय माता के लिए जो सेस लगाया गया था स्टाम्प पे, वो सेस भी इन्होंने वहाँ से हटा के उसका पैसा कहीं और उपयोग ले रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है, इनको तो जो है कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे पाने में असमर्थ हैं। और जिस प्रकार के बजट की गंभीरता आप ऐसी देख लो कि मुख्यमंत्री जी आते हैं और उनको यही नहीं पता मेरे सूटकेस में क्या है, और जब खोलते हैं तो पुराना बजट, और फिर उनको पता भी नहीं चलता भी मैं पुराना बजट पढ़ रहा हूँ। वो भी कोई दूसरे मंत्री जी आके उनके कान में फुसफुसाते हैं, तब उनको पता चलता है कि मैं पुराना बजट पढ़ रहा हूँ। अब इसकी गंभीरता आप देख लो। और किसने बजट बनाया? सिर्फ एक जो चुनावी बजट इन्होंने बनाया है। और इनको पता है भी हमारी सरकार आएगी नहीं, जिस प्रकार से इनकी नूरा कुश्ती चल रही है, ये 4-5 लोग जीतेंगे और ये बस ये घोषणा कर जाएंगे और आगे वाली सरकार जाने, सरकार का काम जाने। यदि कोई भी इनको घोषणा करनी, 4 साल इनके पास ही थे, ये कोई इस बार थोड़ी निर्वाचित हुई है। ये करते घोषणा, उस बजट करते, लोगों को सुविधा देते हैं। तो इन्होंने तो बोला है कि हम तो बहुत, यानी कि 1000 पहले महात्मा गांधी स्कूल थे, 2000 कर दिए, आंगनवाड़ी 8000 नहीं दे रहे हैं, 2000 भी नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना? अभी जो इन्होंने घोषणाएं की हैं, आप देखो कौन से जो महाविद्यालय हैं वो 2-2 कमरों के अंदर, स्कूलों के अंदर चल रही हैं, ठीक है, और उसके अंदर अध्यापक नहीं है। पूरे क्षेत्र के अंदर स्कूलों के अंदर तालाबंदी, इन्होंने उनको अपग्रेड तो कर दिया लेकिन अध्यापक कहीं नहीं दिया, कहीं बिल्डिंग नहीं दी, कहीं अध्यापक नहीं दिया। ये ऐसे घोषणाएं कर रहे हैं, पता नहीं आकाश में बन रही हैं वो बिल्डिंगें, पता नहीं आकाश में उनको पढ़ा रहे हैं। मतलब घोषणाएं हैं, धरातल पर एक भी काम नहीं हुआ। हमारे साथ सरपंच मांगीलाल जी मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे। तो मांगीलाल जी, घोषणा के अंदर एक ये बात कही है कि अब की बार स्टूडेंट जैसे ही फार्म भरेंगे उसके बाद सारा खर्चा फ्री है परीक्षा तक का। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको पता है अपने को परीक्षाएं करानी नहीं है, नौकरियां देनी नहीं है। पहले भी पेपर लीक हो रहे थे, तो इन्होंने जितना भी पेपर लीक हुए उनमें जितना भी इनके पास परीक्षा का शुल्क आया, आज तक उन्होंने करोड़ों रुपए जमा कर रखे हैं। उन्हीं से अब ये कोरी कल्पनाओं भरा बजट है, ये सपना दिखा रहे हैं। नींद से जब हम जागेंगे तब पता चलेगा कि ये बजट है जो कल्पनाओं से भरा हुआ है। गहलोत जी को पता है कि इस 1 वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में होने वाला कुछ है नहीं। ये जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जब राजस्थान में आएगी तब कोई ऐतिहासिक काम होंगे, तब ये कहेंगे कि हमने उस समय ये इस बजट में घोषणा की थी। लेकिन ये घोषणाओं भरा है, इसमें इनके पास एक वर्ष में इतना कुछ होने वाला है नहीं, ये कोरी कल्पनाएं हैं। तो एक इसमें सरपंच साहब इन्होंने बात एक और बोली है कि पहले हम 50 यूनिट फ्री दे रहे थे, अब हमने 100 यूनिट फ्री कर दिया। हालांकि खाजूवाला की हालात ये थी कि बिजली तो पहुंची नहीं गांव में। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बिजली आ ही नहीं रही है तो फ्री का कोई औचित्य नहीं है। जिनके पास ट्यूबवेल बने हुए हैं उनकी फसलें ख़राब हो रही है, किसानों की फसलें ख़राब हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे शहरी क्षेत्र में बिजली आ ही नहीं रही है तो फ्री क्या करेंगे? लोगों के पास इन्होंने एक्स्ट्रा सरचार्ज लगा करके, बिल को वर्दी करके यूनिट का जो सरचार्ज था वो उसको बढ़ा दिया और 3 गुना बढ़ा करके बिजली के दाम लिए। अब लास्ट साल में अगर ये थोड़ा बहुत फ्री कर देंगे तो इसमें जनता का बोझ कम नहीं होगा। जनता ने पहले भी इनको बहुत ज़्यादा दे दिया है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात सुबह ट्वीट करके एक और बात बोली थी। उन्होंने कहा है कि हमसे गलती हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मजाक बनाई, लेकिन इसको भी हम संघर्षपूर्ण करके और हमारी सरकार दोबारा बनाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, गलती तो जनता से हुई थी, जिसकी आप आज ने सदन में देखा कि मुख्यमंत्री जी
एक पुराना बजट इतनी बड़ी भूल मैं कह सकता हूं कि जो राज्य का मुख्यमंत्री इतनी बड़ी भूल करता है कि पुराना बजट इन्होंने देखा ही नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, जनता क्या उम्मीद करेगी। इनको खुद को पता नहीं कि मैं जो सूटकेस में बजट लेके पहुंचा हूं वो बजट कौन सा है, पिछला बजट है या इस बजट है, इनको पता ही नहीं है। ये बजट कोरी कल्पनाओं से भरा हुआ बजट ये इन्होंने अब इस बार बनाया। इन्होंने पिछले साल का बजट पढ़ लिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात इस राजस्थान के लिए क्या हो सकती है। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता भोजराज जी मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। तो भोजराज जी, कृषि के अंदर इन्होंने कहा कि हम तो बीज फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये राजस्थान की गहलोत गवर्नमेंट है। ये जब सत्ता में आई थी उससे पहले इन्होंने एक किसानों के साथ बड़ा कुठाराघात और झूठ बोल के सत्ता में आई। इन्होंने कहा हम 10 दिनों में 1 2 3 4 10 तक गिनी थी और कहा था हम 10 दिनों में किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो इनके 4 साल हो गए। 4 साल के अंदर कर्ज माफ़ की बात तो दूर की रही, और जिन लोगों ने केसीसियाँ उठा रखी थी उनकी ज़मीनें कुड़क होने के कगार पर आ गई। तो आज जहाँ तक बात करते हैं हमने खाजूवाड़ा की, तो खाजूवाड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर आज इन्होंने कहा हमने कपास मंडी दी है, लेकिन आज खाजूवाड़ा की तो ये हालत हो रही है कि लोग पानी पीने का पानी तरस रहे हैं। अभी पिछले दिनों अपनी सरसों के ऊपर पाला पड़ा था, पाला बर्फ़ जम गई थी। बर्फ़ जमने के कारण किसानों की सरसों, चना और इसबगोल की फसलें चौपट हो गई थी। लेकिन किसानों ने, बेचारों ने धरना लगाया और इन्होंने कहा कि हमें इसका जो मुआवजा मिले। लेकिन यहाँ खाजूवाड़ा से ही आपदा मंत्री आते हैं, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, और बजट में भी इन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि इस बार अच्छी बारिश होने के कारण पोंग डैम के अंदर पानी फुल है, जबकि इन्होंने पानी नहीं दिया। इन्होंने पहले फसलें बिजवाने के लिए 4 में से 2 ग्रुप चला के पानी दे दिया, लेकिन फसलें पकाव पर आई तो किसानों को मारने का काम किया और किसानों को उजाड़ने का काम किया। सबसे ज़्यादा ये इस कांग्रेस सरकार ने किया। ऐसे किया कि 17 दिनों से बारी दे के किसानों को मारने का काम किया है। अभी डैम में पानी फुल है और ये 17 दिन की बंदी पहले लेना चाहते हैं, आखिर क्यों? ये अभी देख लो, अभी 17 दिन की बंदी पहले लेना इसलिए चाहते हैं कि किसानों को मारना है। कणक की फसल बीजी हुई है, कणक को अप्रैल तक पानी चाहिए, लेकिन ये देना नहीं चाहते क्योंकि किसानों की कमर तोड़ने का काम ये सरकार ने आज तक किया ही है। किसान कमर टूटेगी, किसान गरीब रहेगा, किसान दर दर भटकेगा, तो ये सोच रहे हैं हमारा वोट बैंक है और जो ये है इसलिए गरीब गरीब ही रहे। भोजराज जी, एक बात और जानेंगे आपसे कि काफ़ी समय से अब की बार भयंकर पाला पड़ा था, फसलों में काफ़ी खराबा हुआ है, और उसके लिए लगातार किसान और आपकी पार्टी लगातार ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम साहब को जितना हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई गौर फरमाया है? देखिए, ये कोई आज तक ये किसान है, बर्फ़ पड़ने के कारण, अभी मैंने बताया था, बर्फ़ पड़ने के कारण फसलें चौपट हो गई। 80% तक फसलें किसानों की चौपट हुई है, लेकिन ये सरकार, यहाँ का आपदा मंत्री इतना जिद्दी है कि ये कुछ करना ही नहीं चाहता। आ जाओ कमलेश जी। तो हमारे साथ कमलेश जी मौजूद है, इनसे जानेंगे। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे? कृषि पर इन्होंने काफ़ी कुछ बोला है, फ्री के लिए बोला है। साहब, एक बात तो कर लिया रहा है कि सरकार बने हुए 4 साल हो गए, 4 बजट पहले आए थे, ये 5वां बजट है। साल के कम समय में चुनाव होना है। लास्ट 6 महीने सबको पता है कि 4 संहिता लग जाती है जब घोषणा होता है। 6 महीने के लिए बजट लेके आए, 4 साल इन्होंने मज़े कर लिए। ये इनका है कि 4 साल लूट लो। आप देखो, जितनी भी घोषणाएं हुई है उनमें आधी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिनके नाम चेंज किए हैं। सिर्फ आप ध्यान से देखोगे तो 50% तो इन्होंने ये काम कर दिया कि उनके नाम चेंज कर दो बस, और फिर 50% ऐसी घोषणाएं हैं कि इनको स्पष्ट पता लग गया इनकी खुद की कला है कि अपनी सरकार तो आनी नहीं है, और ऐसी घोषणाएं करके जनता को गुमराह करके छोड़ दो कि आने वाले आदमी पे ही बाहर हो। कमलेश जी, आपसे हम एक और बात जानेंगे कि खाजूवाड़ा नगर पालिका को सड़कों के लिए उन्होंने बोला कि हमने 10 करोड़ रुपए दिए हैं, और आप लगातार गांव से आते हो, सड़कों के हालात आपके सामने हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सड़क तो है ही नहीं साहब, और ये कहते हैं हमने 10 लाख नगर पालिका को दे दिए। इसी खाजूवाड़ा के अंदर कॉलेज की नींव लगी हुई थी, 4 साल में 1 ईंट नहीं लगाई है। तो ये घोषणाएं हैं। बजट था, नेर का बजट था, बजट पड़ा है, टेंडर नहीं किए। लास्ट में इनके है कि लास्ट साल करके पहले करेंगे, लोग भूल जाएंगे और करेंगे। अब वो जो बीजेपी का जो काम किया हुआ था उस काम को भी 1 ईंट नहीं लगाई है 4 साल में।
तो अब 10 करोड़ की इन्होंने घोषणाएं की है, वो आएगा कुछ बनेगा तो लोगों को पता लगेगा ना। अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूँगा कि इन्होंने बोला है कि हमारी सरकार तो आएगी डंके की चोट, आप क्या कहना चाहते हो? इनके खुद के मंत्री बता रहे हैं रोज। पिछली सरकार भी इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं थी, 200 में से एक आदमी और वोट देता था तो ये सरकार तो रिपीट थी भारतीय जनता पार्टी की। सरकार तो पिछली बार भी नहीं बनी थी और अब की बार इनके विधायकों की संख्या 2 अंकों में नहीं होगी। ये चाहे खुद कोई सपना ले कुछ करे, इनको खुद को पता भी है, इनके अंतर के लिए पता भी है। सरकार क्या बनाएंगे, राजस्थान क्या संभालेंगे, खुद की पार्टी नहीं संभाल रही है, खुद के मंत्री इनके खिलाफ है, आधे मंत्री इनके सचिन पायलट के साथ है, आधे अशोक गहलोत के साथ है, पूरी मंथली सरकार है। अब घोषणाएं की है कि हम जो पेपर लीक है उस पर एसटीएफ बनाएंगे। कोई अपने यहाँ नक्सलवाद है क्या? राजस्थान में नक्सलवाद है क्या? एसटीएफ बनाएंगे। और एसटीएफ बना भी दी तो उसमें एसटीएफ में चयन किन का करेगा? जो अभी राजस्थान में अधिकारी है वही है, कोई बाहर से तो लाने नहीं है। और पेपर लीक को बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको इन्होंने बजट में एसटीएफ का बोला है, तो आप समझो उसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए इनके खुद के आदमी हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष के आपके जयपुर में सीकर में कोचिंग सेंटर चलते हैं और वो शिक्षा मंत्री रहा है वो आदमी। कलाम एजुकेशन नाम से इनके प्रदेश अध्यक्ष के राजस्थान में बहुत बड़े लेवल पर कोचिंग सेंटर है सब। पेपर लीक का तो इनका अशोक गहलोत के घर में और इनके प्रदेश अध्यक्ष के घर में तार जाते हैं एसटीएफ और ये सब गुमराह करने की बात है भाई इस बजट में। और आने वाली सरकार चेंज होगी, ईमानदारी से अगर हुआ तो पूरा कैबिनेट जेल जाएगा इस सरकार का। तो देखा, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसान मौजूद थे और जिन्होंने बजट के बारे में आज बताया कि बजट में जो घोषणाएं थी उन पर इनका क्या कहना था। इसी के साथ आप देख रहे हो आपकी आवाज़ और मैं विनोद चारण।